ये नीतीश जी के कंधे पर भाजपा की बंदूक है और भाजपा ने बिहार को विकास के नाम पर बिल्कुल एक तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। सरकार तो कहीं से भी सत्ता में दोबारा आने की कोई मांग ये कर ही नहीं सकती। जनता से वोट मांगने का इनका कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। नहीं, हमारी तैयारी हमने तो साफ किया। हमारी तैयारी तो वैसे तो पूरे बिहार पर है और अगर साफ तौर पर अगर आप कहें अलग से कम 40-45 सीटों पर माले की अपनी ज़मीनी तैयारी चल रही है। दक्षिण बिहार और शाहाबाद के साथ साथ चंपारण में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी का मार्च होना है। यह मार्च 11 से 14 जून तक दीपांकर के नेतृत्व में बाराचट्टी, राजगीर और वारसलीगंज का मार्च होगा। दूसरी तरफ 12 जून से एक सप्ताह तक बीजेपी को हटाने के लिए पार्टी का 4 क्षेत्रों में एक साथ मार्च होगा। इंडिया में एक विरोधाभास चल रहा है कि एक तरफ कहा जाता है कि नीतीश के चेहरा पर, नीतीश के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव करेंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान बिहार में लड़ने की बात करते हैं और चिराग पासवान के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान। इसको आप अपने एंगल से कैसे देखते हैं? नहीं, हमारा अलग से कोई एंगल नहीं है। पूरे बिहार में लोग अब मान रहे हैं कि नीतीश जी शायद इस समय सरकार चला नहीं रहे हैं और अभी ही जब ये स्थिति है तो अगले 5 साल के लिए नीतीश जी को सामने रख करके चुनाव लड़ना ये एनडीए की मजबूरी हो सकती है, एनडीए की रणनीति हो सकती है। ये सच तो है नहीं, तो मामला तो कुछ और है। इसीलिए आगे की बात तो हम करेंगे नहीं। हम तो पिछले 20 साल का जो अनुभव है, और 20 साल भी छोड़ दीजिए, अभी जो पिछले 5 साल का अभी के दौर का अनुभव है, जहाँ ये नीतीश जी के कंधे पर भाजपा की बंदूक है और भाजपा ने बिहार को विकास के नाम पर बिल्कुल एक तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है और सुशासन के नाम पर पूरे बिहार में अपराध और अराजकता का पूरा आलम है इस समय। इसीलिए सरकार तो कहीं से भी सत्ता में दोबारा आने की कोई मांग ये कर ही नहीं सकती। जनता से वोट मांगने का इनका कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। नहीं, अभी तो महागठबंधन के एजेंडा जो होगा उस एजेंडे के हिसाब से बात होगी और सीटों को लेकर के बात उस तरह से अभी शुरू नहीं हुई है। हमने तो जैसे कहा कि हमारी जो तैयारी है पूरे बिहार में तैयारी है, लेकिन ख़ास तौर पर कम से कम 40-45 सीटों पर हमारे साथी बिल्कुल ज़मीनी तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कैमा चरण के बाद शेयरिंग की मामले से? अब तो समय आ रहा है, जल्दी बात होगी। तो हमारे सामने बड़े कुछ सवाल हैं। एक तो एजेंडा, मैनिफेस्टो, वो सब तैयार करने के लिए भी सब कमेटी बनी है। दूसरा है एक कैंपेन, और हमें लगता है कि हम लोग इस कैंपेन को तेज़ करेंगे। बिहार में अपराध के खिलाफ, लगातार महिलाओं के ऊपर हो रहे हमलों के खिलाफ, सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, और जिस तरह से पूरे अराजकता छा गई है पूरे बिहार के हर मोर्चे पर, इस अराजकता के खिलाफ कैंपेन हमारा तेज़ होगा और सीटों को लेकर के भी ज़रूर बात होगी जल्दी। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए जो सीमा और आतंकवाद के मसलों पर बुलाया जाए। 12 जून को महागठबंधन की मीटिंग पटना में होनी है। दीपांकर ने प्रेस वालों को बताया कि CPI-ML 40 से 45 सीटों का दावा करेगी। नहीं, पिछले 11 साल तो एक अलग बात है। अभी तो 1 साल की बात करिए चुनाव के बाद, और पिछले 1 साल को अगर देखा जाए तो इस 1 साल में बहुमत ना रहते हुए भी सरकार ने लगातार संविधान पर, लोगों पर हमला किया और देश को कमज़ोर कर दिया। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, इस सरकार के चलते हिंदुस्तान लगातार कमज़ोर हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कमज़ोर हो रहा है, विदेश नीति के मोर्चे पर कमज़ोर हो रहा है। अभी आज भी आप रिपोर्ट आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान के एक नौजवान को अमेरिका के किसी हवाई अड्डे में किस तरह से ज़मीन पर गिरा करके उनके शरीर पर पूरा पैर रख करके अमेरिका के पूरे वहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है एक गुलाम की तरह उनके साथ बर्ताव कर रही है। अभी मोदी जी को आप देखेंगे कि G7 के समिट में
सबसे आखिर में उनको एक नौता भेजा गया जो बहुत ही अपमानजनक है, और फिर भी सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया है, वहाँ जा रहे हैं। तो देश का पूरा जो स्वाभिमान, देश की संप्रभुता, देश की मजबूती हर मोर्चे पर ये कमज़ोर हो रही है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने पीठ थपथपा रही है। ये जो दावा कर रहे हैं तो लोग तो सवाल पूछ रहे हैं, सवालों का तो कहीं उनके पास जवाब नहीं है। पहलगाम के बाद भी जितने सवाल खड़े हुए, किसी सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, हमारी तैयारी हमने तो साफ़ किया। हमारी तैयारी तो वैसे तो पूरे बिहार पर है, और अगर साफ तौर पर अगर आप कहें अलग से तो कम से कम 40-45 सीटों पर माले की अपनी ज़मीनी तैयारी चल रही है पूरे बिहार में। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार महागठबंधन काफ़ी एकता के साथ, एकताबद्ध तैयारी के साथ हम लोग उतरेंगे। अभी फिर एक बार पूरे देश में महाराष्ट्र चुनाव के जो अनुभव रहा है उस पर चर्चा हो रही है, और ताज्जुब की बात है कि राहुल गांधी ने जो अपने नाम से लेख लिखा था, उसका परोक्ष जवाब बिना कोई सिग्नेचर, बिना किसी तरह का कोई ऑफिशियल, ANI के ज़रिए पता चला कि चुनाव आयोग ने उसका जवाब खंडन किया है, लेकिन चुनाव आयोग के किसी साइट पर वो है नहीं, और ना ही चुनाव आयोग के किसी अधिकारी का कहीं कोई नाम भी है या ऑफिशियल किसी तरह का कोई सिग्नेचर भी है। आयोग का स्टेटमेंट आया था, लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सीधे आयोग को नहीं लिखा नहीं लिखा कि जब सवाल है और उन सवालों का जवाब देना चुनाव आयोग अगर ज़रूरी समझता है तो वैसे में इम्पर्सनल जवाब क्या होता है और वो भी एक ANI के ज़रिए, जहाँ चुनाव आयोग का उनके पास अपने सोशल मीडिया है, अपने उनके 2-2 ट्विटर अकाउंट है। ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। सवाल तो बड़े गंभीर थे।